वीडियो के स्टार्टिंग में देखते सभी ड्वार्फ की मीटिंग और एक ड्वार्फ बोलते उस ड्वार्फ से जिसने मीटिंग में बुलाया था, तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया? क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? दूसरा का बोलता है तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो जाके तुम पी हो के जाके सो जाओ। एक ड्वार्फ बोलते है उसी ड्वार्फ को जिसने मीटिंग बैठाया हुआ रहता है और बोलता है कि तुम इतना हंगामा क्यों कर रहे, तुमने सभी को क्यों यहाँ पर बुलाया है? तो वो ड्वार्फ बोलता है कि एक बच्चे ने मुझे एक ऐसी ब्लूप्रिंट भेजा है एक इक्विपमेंट बनाने के लिए और उसने कहा कि वो इक्विपमेंट्स बना के वो फिल्म में लेके आए। और तभी एक ड्वार्फ बोलता है उसकी बात सुन के हंसते हुए, क्या एक चिकी बच्चा, तुम मुझे मत बताओ कि तुमने इसी के बारे में बात करने के लिए हम सभी को यहाँ पर बुलाया था। तो वही ड्वार्फ बोलता है कि हाँ ये थोड़ा रेडिकुलस है, लेकिन तुम जरा इस ब्लूप्रिंट पे एक नज़र तो डालो। फिर वो ड्वार्फ उस ब्लूप्रिंट को खोल देता है और जो बाकी के ड्वार्फ रहते हैं वो तो देख के पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। और एक ड्वार्फ बोलता है क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? तभी वही ड्वार्फ बोलता है कि हाँ यह है ब्लूप्रिंट मैन्युफैक्चर पेपर मशीन। क्या तुम्हें 5 साल की बात याद है? एक बच्चे ने भी ऐसे ही सेम किया था और उसने कहा था कि मैं एक हाई पिक्चर क्वालिटी का पेपर बनाना चाहता हूँ। और वही पास्ट के बारे में थोड़ी दिखाया जाता है। तभी एक टकले ड्वार्फ बोलता है कि ऑफकोर्स मुझे याद है, लेकिन हमारे स्किल के साथ उसके एक्सपेक्टेशन के साथ वो मशीन बना नहीं पाए और मैं उस टाइम बहुत ह्यूमिलेट हुआ और मुझे वहाँ तक ये भी मन किया था मैं अपने हथौड़े को फेंक दूँ, लेकिन ये सोच के मुझे आज भी बहुत एम्बैरेसिंग होती है। और वही ड्वार्फ बोलता है कि फाइलिया के अंदर एक ऐसा आइडिया आया है जो 5 साल पहले हम लोग एथीस को बना नहीं पाए थे, लेकिन हमारे पास एक दूसरा मौका मिला है। और उसने कहा कि उसे फाइलिया में कुछ लोगों की ज़रूरत है और सभी ड्वार्फ उसकी ओर घूर के देखने लगते हैं। तभी वह ड्वार्फ बोलता है ठीक है, अगर तुम लोगों में से कोई जाना नहीं चाहता है तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तभी एक ड्वार्फ उसको बोलता है कि बकवास करना बंद करो। एक दूसरा ड्वार्फ बोलते है उस ड्वार्फ को, क्या तुम्हारा काम ख़त्म हो गया? तुम्हारा काम तभी बाकी है ना? तभी वो ड्वार्फ बोलता है कि नॉनसेंस की बातें करना बंद करो, मेरा डिसाइपल है वो काम को संभाल लेगा और मैं ही ये यहाँ पर जाऊँगा फाइलिया में। और सभी ड्वार्फ एक दूसरे को देखने लगते हैं और तभी वो ड्वार्फ सभी झगड़ने लगते हैं। अब बोलते हैं कि नहीं मैं जाऊँगा। दूसरा का ड्वार्फ बोलते है क्या बकवास की बात कर रहे हो, तुम्हारे पास काम है, तुम नहीं जा सकते। और तीसरा का ड्वार्फ बोलता है कि अगर ये एक बिजनेस ट्रिप है इसके लिए मैं ठीक रहूँगा। और सभी लोग लड़ने लगते हैं और वो जो ड्वार्फ रहता है वो अपने मन में सोचता है कि जैसा कि एक्सपेक्टेशन था वो लोग इस ब्लूप्रिंट को अपने एक्साइटेड को रोक नहीं पा रहे, ये कितना बुलशिट है। वो ड्वार्फ बोलता है दूसरे ड्वार्फ को, अरे तू तो बुढ़ा हो गया, अब तू इतना काम करके क्या करेगा? तो वो चिढ़ाते हुए बोलता है क्या तू बकवास कर रहा है, मैं अभी तेरे से भी ज़्यादा जवान हूँ। और ये सब की हरकत देख के वो जो ड्वार्फ रहता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी एवरीवन चुप हो जाओ, ये एक ब्लैक स्मिथ शॉप है, तुम लोग यहाँ पर लड़ाई नहीं कर सकते हो। तो सभी शांत हो जाते हैं। आगे बोलता है हम लोग सिर्फ आधे ही जा सकते हैं, बस इतना ही। तो सभी ड्वार्फ एक दूसरे को देखने लगते हैं और वही ड्वार्फ बोलता है कि इसमें मैं ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं कर सकता, हमें उसका यूज़ करना होगा। तो पता नहीं हमें आगे बता जाएगा किसका यूज़। और वो बोलते हैं सभी ड्वार्फ क्या उसका यूज़ करना होगा? तो दूसरे का ड्वार्फ बोलता है कि हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। तभी वहाँ पर एक दूसरा बंदा आता है और वो बोलता है मास्टर क्या आप फ्री है, मुझे आपसे कुछ पूछना है। और वो देखता है कि वहाँ पर ड्वार्फ लोग लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे को मार रहे होते हैं, एक दूसरे को गलिया रहे होते हैं और बोलते हैं कि तू तो बुढ़ा हो गया, तू जाके क्या करेगा। और एक दूसरे को मार रहे थे, किसी का दाढ़ी खींच रहे थे, किसी का मुँह पे पंच पड़ रहे होते हैं। और कहानी सुनाने वाला आता है और बोलता है कि जब ड्वार्फ इस बात पे एग्री नहीं होते तो वो लोग अपने पंच का यूज़ करते हैं। और आगे बोलता है कहानी सुनाने वाला, ये एक ड्वार्फ के नियम है, पता नहीं कौन से नियम है। और वो जो बंदा रहता है अब बोलता है कि लगता है कि मुझे कुछ दिन के लिए छुट्टी लेना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, अरेल को दिखाया जाता है। अरेल अपने मन में सोचता है कि ड्वार्फ लोग को रिप्लाई देने में कम से कम 5 दिन का टाइम लगेगा रिप्लाई आने में। और बोलता है कि तब तक मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो बिस्तर पर जाकर लेट जाता है और बोलता है कि बहुत ईजी है, मुझे थोड़ा देर रेस्ट करना चाहिए। और वो रजाई को ओढ़ते हुए बोलता है कि अभी मेरे पास फ़िलहाल अभी कोई काम नहीं है, तो इससे अच्छा मेरे पास बस एक ही रास्ता है कि मैं आराम से थोड़ी सो जाऊं और मैं एक अच्छा ड्रीम देखूं। और वो बोलता है चलो क्या मुझे कुछ अच्छा ड्रीम देखना चाहिए। और वो सोने ही लगता है, तभी उसे कुछ आवाज़ आती है और वो जाग जाता है और बोलता है कि ये कौन है। अरेल बोलता है ये आवाज़ कहीं सुनी सुनी लग रही है। और वो देखता है तो वो तो ग्रिफिन रहते हैं। और अरेल उसको देख के पूरी तरह से शॉक। और वो बोलता है कि अभी अभी मैंने क्या देखा, इस वर्ल्ड में क्या चल रहा है। मुझे जहाँ तक याद है कि एक ग्रिफिन बेबी इतनी दूर और इतनी ऊंचाई से कभी नहीं उड़ सकता इतनी स्पीड में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये इतनी दूर और इतनी स्पीड में उड़ कैसे सकता है अभी। दूसरी ओर देखते वो ग्रिफिन का बच्चा नीचे की ओर गिर रहा होता है और कानिया रेडी रहती है उसको पकड़ने के लिए। और उस ग्रिफिन को पकड़ भी लेती है। और उस ग्रिफिन को देखते वो तो बेचारा रोने ही लगता है। और कानिया बोलती है कि तुम उड़ क्यों नहीं रहे, मैं तुम्हारी हेल्प करी हूँ उड़ने में। तभी उस ग्रिफिन को पकड़ते हुए फिर से आसमान में फेंक देती है और उस ग्रिफिन
की हालत पूरी तरह से ख़राब। तभी वहाँ पर अपना एरेल आता है अपने कपड़े को पहनते हुए और बोलते हैं कि नूना आप ये क्या कर रही हो, क्या फ्लाई ने कुछ गलत किया? तो फ्लाई उस ग्रिफिन का नाम है और बोलता है एरेल क्या उस फ्लाई ने आपके ड्रेस को बिगाड़ दिया क्या? तभी कानिया पीछे पलटते हुए बोलती है कि नहीं, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है। तभी उस ग्रिफिन को देखते हैं जो नीचे की ओर गिरता है और उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। एरेल आगे बोलते हैं उसने ऐसा नहीं किया था, तुम उसे इतना बुली क्यों कर रही हो? तो कानिया बोलते हैं कि नहीं, तुम गलत फैमिली में हो और उस ग्रिफिन को पकड़ते हुए बोलती है कि मैं इसे बस ट्रेनिंग दे रही हूँ उड़ने की। तो एरेल अपने मन में सोचता है उसकी बातें सुन के, क्या ट्रेनिंग, तुम इससे कैसे ट्रेनिंग बोल सकती हो? कहानी सुनाने वाला आता है और बताता है कि इंसिडेंट कैसे स्टार्ट हुआ और बताया जाता है कि जो कहानी है बस उसके पास कोई काम नहीं था, वो सिर्फ इधर से उधर घुमा करती थी और वो सिर्फ खाना और ट्रेनिंग करना और उसके बाद सो जाना। उसके बाद नेक्स्ट दिन वो सिर्फ ऐसे खाते हुए सोच रही होती कि मेरे पास कुछ काम नहीं है और मैं बहुत बोर हो रही हूँ। फिर कहानी सुनाने वाला बोलता है कि फिर उसके बाद उसने उस फ्लाई को देखा, उसने ग्रिफिन को देखा कि वो एक बटरफ्लाई को पकड़ रहा है और वो बहुत स्लो उड़ रहा है बटरफ्लाई से भी। तो उसी के बाद उस फ्लाई की बुरी किस्मत स्टार्ट हो गई। प्रेजेंट का सीन और कहानियाँ बोलती है एरेल से ये फ्यूचर में हमारा सवारी करने वाला बनने वाला है, तो इसलिए मैं इसे ट्रेनिंग दे रही थी। तो एरेल उसकी बातें सुन के बोलते हैं क्या इसलिए तुम इसे ट्रेनिंग दे रही हो? तो कहानियाँ बोलते हैं कि हाँ। फिर एरेल अपने सर पे हाथ रख लेता है और बोलता है कि मुझे इसे स्वॉर्डमैन के साथ साथ मुझे इसको थोड़ा कॉमन सेंस भी सिखाना चाहिए था। फिर वो सोचते हुए बोलते हैं 1 मिनट, हम लोग जब से यहाँ पर आए हैं तो मेरी सिस्टर बस अकेली खेल रही है और और मेरे साथी लोग बस काम ही काम कर रहे हैं और मैं तो अपनी सिस्टर का टाइम भी नहीं दे पा रहा हूँ और उसके साथ मैं खेल भी नहीं पा रहा हूँ। फिर वो थोड़ा पास्ट के बारे में सोचने लगता है कि मेरे पास्ट लाइफ में मैं इकलौता बच्चा था और जो मेरे भाई रिलेटिव थे वो बस अपने में लड़ते थे और यहाँ तक तो मैं बस अकेला बैठा हुआ करता था। और भी वो 2-4 गो पास्ट लाइफ के बारे में सोचता है, तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा। और वो एक दूसरे लाइफ के बारे में बताता है कि और एक पास्ट लाइफ में मेरी एक सिस्टर भी थी, लेकिन मैं अपनी सिस्टर से बात भी नहीं करता था, तो इसलिए वो मुझे मारती थी। प्रेजेंट का सीन, फिर एरेल अपने सिस्टर के पास जाता है और उसको ग्रिफिन को पकड़ता है, फिर उसको उड़ा देता है और बोलता है कि अब से तुम आज़ाद हो। तो कानिया हैरान हो जाती है और बोलते है कि एरेल तुमने अभी अभी क्या किया? तो एरेल बताता है कि मैंने अभी अभी एक अति गरीब ग्रिफिन को बचाया है। और वो ग्रिफिन को भी देखते हैं जो रोते हुए वहाँ से उड़ जाता है बेचारा। फिर कानिया एरेल को देखने लगती है और एरेल अपने मन में सोचता है कि मैं अपने पास्ट लाइफ में तो एक अच्छा भाई नहीं बन पाया, लेकिन मैं इस लाइफ में एक अच्छा भाई बन के दिखाऊंगा। फिर वो बोलता है कि सिस्टर कानिया और बोलता है कि चलो आज हम लोग साथ में खेलते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म हो जाता है। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जब भी इसके न्यू चैप्टर रिलीज होंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए क्या होगा, तब तक के लिए सायोनारा होगा। बाय बाय।